हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। क्लास 12th का चैप्टर है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कार्बन के जो भी हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं, हेलो एल्कीन्स हैं या हेलो एरीन्स हैं, उनको हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे, कितने टाइप्स हैं ये, और उसमें हम लोग नॉमेनक्लेचर निकालेंगे उसका, उनका नामकरण कैसे होता है, उनका जो IUPAC नेम क्या होता है, उनका जो ट्रिवियल नेम है या फिर कॉमन नेम है उनको कैसे दिखाया गया है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसी है उनकी, कैसे बनाया जाता है, और उसमें जो डिफरेंट रिएक्शंस आएंगे, उसमें जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन आएंगे उनको कवर अप करेंगे हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में। साथ में नेचर ऑफ CX बॉन्ड, जो बॉन्ड बनता है उसमें हम लोग बात करेंगे। जो SN1 एंड SN2 जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उनको डिटेल में उनके बारे में चर्चा होगी। साथ में केमिकल रिएक्शंस की बात होगी, उनमें कन्वर्जन जो भी आएगी उनको हम लोग डिटेल में करेंगे। और साथ में पॉली हेलोजन कंपाउंड्स कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कशन रहेगा। डिटेल में बात करते हैं कि एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स कौन से होते हैं। जो एलिफेटिक कंपाउंड्स है या फिर ऐसे बोलिए कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन है उनके जो है एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, वहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह अगर कोई हेलोजन ग्रुप, हेलोजन डेरिवेटिव मतलब हेलोजन जो X में है, X अगर मान ले उसको, हेलोजन को हम लोग X मान के चलें, तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या फिर आयोडीन है, इनमें से कोई भी उसको रिप्लेस करके अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर अटैच हो जाता है, तो इस तरह से जो एलिफेटिक के साथ हेलोजन जो कंपाउंड जुड़ा तो हमारे पास एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड बना। जैसे अगर अल्काइल ग्रुप जो है वो यहाँ RH है और इसकी जगह अगर हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पर हेलोजन अटैच हो जाता है तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो RX कंपाउंड बनेगा, और इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, अल्काइल ग्रुप, एंड ये दिस इज हेलोजन, तो अल्काइल हैलाइड इज द कॉमन नेम। उसी तरह से या फिर हेलो एल्केन, हेलोजन से हेलो और अल्काइल ग्रुप से एल्केन, तो हेलोल्केन। उसी तरह से अगर एरोमेटिक ग्रुप है, ठीक है, बेंजीन ग्रुप है, और बेंजीन का एक कोई हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ पर अटैच हो जाता है, हेलोजन अटैच हो जाता है, तो हमारे पास जो सेकंड कंपाउंड बनता है एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। तो अगर डेफिनेशन पर जाएं तो द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक और एरोमेटिक, या एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, वहाँ से अगर कोई हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बाई इक्वल नंबर ऑफ, मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो एक ही वहाँ पर हेलोजन जो है वो अटैच होता है, तो इस तरह से जो फॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। इसको समझने के लिए मान लो हमारे पास ये CH3, CH2 एंड CH3, इस तरह से ये क्या है, प्रोपेन है ये, ठीक है, प्रोपेन है या फिर N प्रोपेन भी बोलते हैं इसको। और यहाँ से कहीं से एक हाइड्रोजन चला गया, एक हाइड्रोजन है उसकी जगह क्या है, कोई यहाँ पर हेलोजन का फ्लोरीन जुड़ गया, ठीक है, फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ अगर फ्लोरीन आता है तो CH3, CH2 एंड CH2 और F। तो इस तरह से जो ये क्योंकि एलिफेटिक है कंपाउंड है और ये हेलोजन है, तो हमारे पास क्या बनता है, फ्लोरो, ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन, फ्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर बेंजीन है, वहाँ से हमने पीछे किया कि हाइड्रोजन को हटा देते हैं, तो इस तरह से कंपाउंड जो बनता है दैट इज नोन एज हेलो एरीन। हमारे पास जो है वो मेनली एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू मेन 3 टाइप्स। हेलो एल्केन्स मतलब हेलो एल्केन्स, एल्केन्स में हेलोजन जुड़ गया तो हेलो एल्केन्स, एल्कीन्स में जो है हेलोजन ग्रुप जुड़ गया तो हेलो एल्कीन्स, और एल्काइंस में अगर हेलोजन जुड़ गया तो हेलो एल्काइन। इस तरह से हमारे पास बेसिकली 3 जो है वो कंपाउंड बनके तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हेलो एल्केन्स क्या है, दीज आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। हमारे पास फार्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2, और इसमें से अगर मान लो हमारे पास एक हाइड्रोजन चला जाता है, ठीक है, और उसकी जगह क्या है, अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास हेलोजन ग्रुप अटैच हो गया तो जो कंपाउंड बनता है वो बनता है CnH2n+1 और X। तो ये जो है, ये जो ग्रुप है दिस इज बेसिकली दिस इज एल्काइल ग्रुप, एल्काइल, और ये क्या है, हैलाइड। तो इस तरह से जो हमारे पास कंपाउंड बने उनको बोलते हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड। ये जो एल्काइल हैलाइड है
ये जो कॉमन नेम है, ठीक है। और अगर IUPAC नेम देना हो तो इसको क्या बोलते हैं, हेलो, ये आ गया। और ये क्या बन गया हमारे पास, एल्केन, तो उनको बोलते हैं हम लोग मिलके क्या बनाते हैं, ये हेलो एल्केन्स। और हेलो एल्केन्स में अगर एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास ये C2, N अगर 2 है, N 2 से शुरू करें तो C2H2 4 + 2 6, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी अगर लिखें तो इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, और यहाँ से कोई हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाता है। मान लो ये हाइड्रोजन यहाँ से चला गया और इसकी जगह हमने क्लोरीन, हैलोजन का क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया, तो हमारे पास जो आएगा फार्मूला बनेगा ये इस तरह से बनेगा, CH एंड Cl। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, CH3CH2Cl, ठीक है। तो ये क्या बना हमारे पास, वैसे तो एल्काइल हैलाइड मतलब इथाइल क्लोराइड कॉमन नेम, और वैसे IUPAC नेम देंगे इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3CH2Cl। तो नाम क्या होगा इसका, क्लोरो, हेलो है, IUPAC नेम में देंगे, अगर IUPAC नेम दे तो क्लोरो इथेन, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्लोरो इथेन। और अगर इसका कॉमन नेम दें तो कॉमन नेम हम लोग ब्रैकेट में देते हैं हमेशा। IUPAC नेम जो है वो ओपन होता है और कॉमन नेम जो होता है वो ब्रैकेट में होता है। तो यहाँ से समझ सकते हैं हम लोग कि जो भी नाम जो है वो ब्रैकेट में आए वो कॉमन नेम होते हैं। तो एल्काइल हैलाइड था यहाँ पर, एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पर क्या है, इथाइल है, 2 कार्बन है, तो एल्काइल से क्या बना, इथाइल, और हैलाइड का यहाँ क्लोराइड है तो इथाइल क्लोराइड। दूसरी देखने वाली बात यह है कि क्लोरोइथेन तो हमने पूरा ही एक ही लाइन में हम लोग लिखेंगे, लेकिन जब कॉमन नेम की बात आती है तो कॉमन नेम का जो पहला जो कंपाउंड है वो बड़े नाम से होता है और इसमें गैप देख के बाद वाला कंपाउंड लिखा जाता है, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये हैलोल्केन आते हैं। और अगर दूसरी बात करें कि दूसरी तरह का कंपाउंड कौन सा होता है तो वो है हैलोएल्कीन्स। हैलोएल्कीन्स कैसे बनते हैं, हैलोल्कीन में हमारे पास हैलोल्कीन का अगर फार्मूला देखें, एल्कीन्स का फार्मूला देखें, क्योंकि एल्कीन्स के आगे डेरिवेटिव बनते हैं ये, तो CnH2n ये एल्कीन का फार्मूला होता है। और इस एल्कीन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिए जाए और उसकी जगह हैलोजन अटैच कर दिए जाए तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा CnH2n। अब यहाँ से क्योंकि एक हाइड्रोजन 2n से हटा है, माइनस कम हुआ तो 2n-1 बनाइए और उसकी जगह ये जो जुड़ गया है x। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना इसको हम लोग जो बोलते हैं वो ये हेलो और ये एल्कीन, CnH2n-1 क्या बना, एल्कीन। तो इस तरह से क्या बनेगा, ये हेलो एल्कीन जो है इसका IUPAC नेम आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल। और इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जो N है यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि एल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, तो N हमेशा जो शुरू होता है वो शुरुआत होती है N की 2 से। N1 कभी भी एल्कीन में N1 नहीं होता है। यहाँ से अगर CN2 लें हम लोग और 2 × 2 × 2 = 4 C2H4, और C2H4 में से अगर H हटा दिया और यहाँ पर हमने क्लोरीन ग्रुप जोड़ दिया, हैलोजन में क्लोरीन जोड़ दिया और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो C2H3, यहाँ भी वैसे 2 × 2 4 - 1 3, और यहाँ पर क्या जुड़ा हमारे पास क्लोरीन ऐसे आ गया, ठीक है, क्लोरीन जुड़ गया। तो इस तरह कंपाउंड बना, लेकिन लिखेंगे कैसे, हम इसको इस तरह से नहीं लिखते, इसको लिखते हैं हम लोग, कार्बन जो है वो 2 हैं तो 2 कार्बन के बीच में पहले डबल बॉन्ड लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो हाइड्रोजन अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन ये आ गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, 4 यहाँ पर जो है वो CH, 3 है हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 2 और 3 हाइड्रोजन हो गया, और चौथी जगह क्या लगेगा यहाँ पर, क्लोरीन। इसको लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl, ठीक है। ये कंपाउंड बना।
अब यहाँ से इसको अगर नाम देंगे हम लोग तो इसके दो नाम आएंगे और इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग दोनों एग्जांपल करेंगे कि ये जो है IUPAC नेम अगर देंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग क्लोरो इथीन, क्लोरो इथीन। लेकिन IUPAC नाम तो ये आ गया, IUPAC नेम ये आया आपके पास क्लोरोइथीन। लेकिन अगर बात करें कॉमन नेम की तो कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट नेम है इसका, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्यों बोलते हैं इसको, और जितने भी ये विनाइल के जो कंपाउंड बनेंगे वो कैसे बनेंगे कि ऐसा कार्बन, देखिए यहाँ से हमारे पास इसमें ऐसा कार्बन जिसके साथ हैलोजन ग्रुप जुड़ा है या कोई भी ग्रुप जुड़ा हो और उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं विनाइल कंपाउंड। ठीक है, अब इस कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है और इसी कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, तो उस कंपाउंड को बोला जाता है विनाइल कंपाउंड, या फिर यहाँ पर क्लोरीन का कंपाउंड है तो विनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, कई बार साइन में इस तरह से X ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि ये यहाँ पर क्या है, सिंगल है CH और यहाँ पर CH। देखिए यहाँ 1 2 तीसरा बॉन्ड और यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH 1 2 3 और 4 बॉन्ड इसके साथ रेक्स। ठीक है, तो या तो इसको ऐसे लिखा हो तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, विनाइल हैलाइड है ये। ठीक है, विनाइल का कंपाउंड है। उसी तरह से अगर मान लो हमारे पास जो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता है CnH2n-1X में अगर हम लोग कंपाउंड ले C3, कोई तीसरा कंपाउंड ले जहाँ पर N जो है वो 3 हो। ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड C3H6-1 कितना 5X या फिर C3H5X। ठीक है, इस तरह को कंपाउंड लेते हैं हम लोग। C3H5X का कोई हम लोग इस तरह से डेरिवेटिव लेते हैं कि कार्बन जो है कोई एक कार्बन जो है उसके बीच में डबल बॉन्ड है C, और यहाँ पर क्या है, कोई जैसे क्लोरीन कंपाउंड आ गया, मान लो X की जगह हमने क्लोरीन ले लिया। ये C3H5 कैसे होंगे, 1 2 इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे H2C, और यहाँ पर 1 2 3 इसके साथ 1 हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पर इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो 1 2 3 2 5 हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड को कैसे लिखा जा सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड Cl। ठीक है, इसको नाम देंगे तो क्या नाम देंगे, 3 क्लोरो प्रोप एंड 1 एक पर जो है इन है, इन। ठीक है, 3 क्लोरो, 3 पर क्लोरो ग्रुप जुड़ा है और नंबरिंग यहाँ से 1 से यहाँ, जहाँ से डबल बॉन्ड होता है वो पहला कार्बन गिना जाता है। 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, ये तो इसका IUPAC नेम आ गया। लेकिन जो इसका कॉमन नेम आएगा वो होता है एलाइल क्लोराइड, इसको बोलेंगे हम लोग एलाइल क्लोराइड। अब एलाइल ये अलग से होगा, ऐसे एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड क्या क्यों बोला इसका, जो अगर साथ में देखिए हमने पीछे किया कि अगर CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl है, इस तरह कंपाउंड है, तो कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है उसके साथ ही हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो वो विनाइल होता है। लेकिन अगर मान लो ऐसे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है जो कि उसके एक कार्बन को छोड़ के उस कार्बन के साथ जिसके साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है उससे नेक्स्ट कार्बन के साथ जो है वो हैलोजन अगर डेरिवेटिव जुड़ा, हैलोजन जो है वो ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो उस तरह का जो कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं एलाइल क्लोराइड। यही फर्क है विनाइल क्लोराइड और एलाइल क्लोराइड में। ठीक है, इनके अलग अलग नाम है, कॉमन नाम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है इसके। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एलाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड जो है हैलोअल्केन्स के जो मेन प्रोडक्ट हैं उनको करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एक और प्रोडक्ट आता है इसमें जो हैलो एल्काइंस है, उसको डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर हैलो एल्काइंस। तो हैलो एल्काइंस क्या होते हैं कि हमारे पास जो एल्काइन है CnH2n-2,
ठीक है, एल्काइंस होता है, ये एल्काइन होता है। और एल्काइन में हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से अगर माइनस कर दें, 2n माइनस 2 तो पहले ही है, और एक और हाइड्रोजन निकाल दिए, तो क्या यहाँ पर CnH2n -3 आएगा। -2 -1 कितना था, -3। और डैश करके अगर इसमें हेलोजन ग्रुप जोड़ दिया जाए इस तरह से, ठीक है, हेलोजन ग्रुप जोड़ दिया तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग हेलो, क्योंकि हेलो, ये जो हेलो मतलब एक्स ग्रुप हेलो, और एल्काइन है ये एल्काइन, क्या बोलेंगे इसको, हेलो एल्काइन। और ये इसमें जो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एन जो है वो यहाँ भी एन जो है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एन 3 से शुरू होगा, 3 से। अगर 3 से हम लोग यहाँ लें कि C3 और H3 2 जा 6 में से अगर 2 माइनस हुए तो हमारे पास आता है 4, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह हमने X लगा दिया, तो हमारे पास C3H3X इस तरह कंपाउंड आएगा। इसको लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे कि किसी दो कार्बन के बीच में, देखो C3 है ये, हमने Cn जो है वो 3 से लिया है, ठीक है, और n जो है वो 2 भी ले सकते हैं यहाँ से, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन हमने 3 को लिया है यहाँ से। तो अगर मान लो किन्हीं दो कार्बन के बीच में C3, किन दो कार्बन के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए अल्काइन में, तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4th बॉन्ड जो है इन द फॉर्म ऑफ X होगा। ये यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, और 3 यहाँ पर हाइड्रोजन जो होंगे वो यहाँ अटैच होंगे, तो हम लोग ऐसे वो लिख सकते हैं H3C या CH3, इस तरह से लिख सकते थे। इस तरह कोई कंपाउंड लेते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो CH3C और यहाँ से मान लो ये ब्रोमीन ले लिया, तो यहाँ CH होगा। तो ब्रोमीन अगर यहाँ लिया हमने, इसको ब्रोमीन इसके साथ जुड़ा, तो इसको 1 2 एंड 3, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ हमने नंबर 1 यहाँ से नाम दिया इसको, ठीक है। तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोप 1 आइन, 1 ब्रोमो क्योंकि 3 है ये, तो प्रोप और 1 आइन, ठीक है। इस तरह से ये कंपाउंड बनेंगे। तो हमारे पास 3 कंपाउंड आ गए यहाँ से, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्काइंस। तो उम्मीद है आप लोगों को ये नॉमेनक्लेचर तो अभी आगे आएगा, लेकिन बेसिक जो इसका जो डिवीज़न था इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड में जो 3 भागों में इसको डिवाइड किया है, ठीक है, उसको जो आपने समझा होगा, तो नेक्स्ट हम लोग IUPAC नेम करेंगे।